दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिवपुराण में चंचुला का पार्वती जी से जो बात कर रही थी वो अपने पति के लिए, तो उनको शिवधाम में लाने के लिए। तो आगे का क्या है मैं आपको दूसरे पाठ में आपको इसको बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि पार्वती माता ने उन्हें किस प्रकार से बोला। तुम्हारा पति यदि शिवपुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुनने तो सारी दुर्गति को वह पार कर सकते हैं और उत्तम गतियों को भागी हो सकता है। तो वह अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनती है और चंचुला अपने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करती है और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति करने के लिए वह पार्वती माता से यह प्रार्थना करती है कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था आप ही कीजिए और उनकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी ने बारंबार प्रार्थना की और करने पर शिव विप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई उन पर और उन भक्त वत्सला महेश्वरी का गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कार्तिका नाम करने वाली गंधर्वराज तुम्बुरुक को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा कि तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे इस बात कहती हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी का हो गया था। तो स्नान संध्या आदि निष्कर्म छोड़कर उसने अपवित्र रहने लगा। तो क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। तो इसीलिए कर्तव्य का विवेक नहीं कर पा रहा था। तो उसका अक्षय भक्षण, सज्जनों से देश और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया था। तो वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करने लग गया था। तो उसी से वह खाता पीता था दोनों को, और वह बाएं हाथ से खाना खाता था। दोनों को सताया करता था। क्रूरतापूर्वक वह पराये घरों में आग लगा दिया करता था। चांडालों से प्रेम करता था। प्रतिदिन वैश्यों की तरह वह संपर्क करने लग गया था तथा दुष्ट था। पापी अपने पति का परित्याग करने लग गया था। तो दुष्टों का संगम आनंद मनाता था। तो वह मृत्यु प्रयत्न दुराचार ही फंसा रहा। फिर अंतकाल में उसने अपने आने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वह पापियों को भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करने लगा। तो दृष्टम जीव ने जो दृष्टतमा जीव थे, इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तो तुम उसके पास जागे यत्नपूर्वक शिवपुराण की उस दिव्य कथा को प्रचलन करो जो पापों को नाश करने वाली है। शिवपुराण के कथा को श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों का शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। धन्यवाद।